नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह। कैसे हो आप लोग? जिंदगी को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 8वीं कक्षा का दूसरा पार्ट जो राजा बदल गया, इस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। तो एक बात की बात है, एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वहाँ जंगल से जा रहा था, तो रास्ते से जाते जाते उनको रास्ते में एक सोने का सिक्का मिला, कॉइन्स। तो राजेश ने उनको उठा लिया और सोचने लगा कि शायद किस बेचारे का यह सिक्का गिर गया होगा, पर ना इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ। इस सोच में पड़ गया था। तो जाते जाते वो जा रहा था, तो माला जपते हुए एक साधु महाराज उन्हें रास्ते में मिलता है। तो महाराज से कहता है, साधु से कहता है कि लीजिए महाराज, यहाँ सोने का सिक्का। तो वह साधु महाराज बोलने लगा है कि बेटा, यहाँ सोने का सिक्का हमें किस काम का? हम तो साधु हैं, ब्राह्मण हैं, हम ऐसी चीज़ों में कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी इस प्रकार की चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसे पूछा, तो राजेश कहने लगा कि महाराज, ये मुझे रास्ते में मिला है, तो ये मेरा तो नहीं है, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो उस साधु ने राजेश से कहा, बेटा आगे जाओ, तो जिसको ज़रूरत है तो किसी गरीब को दे दो, ताकि उनको वो काम आए। इस प्रकार से साधु ने राजेश से कहा। तब राजेश ने साधु की बात सुनकर, उनकी बात मानकर वे आगे जा रहा था। तो देखा, एक राजा बड़ी सेना लिए जा रहे थे। तो राजेश ने एक सैनिक से पूछा, भैया ये कहाँ जा रहे हैं, ये कौन है? इस प्रकार से पूछने पर उस सैनिक ने कहा, ये हमारे राजा हैं, राजा शूरवीर, जो पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ऐसा सुनने के बाद राजेश राजा के पास गया और राजा के पास जाकर उन्हें अपना हाथ आगे बढ़ाया और सोने के सिक्के को उनको देने की कोशिश कर रहा था। तब राजा ने कहा, बेटा तुम्हें क्या दे रहे हो? तो राजेश कहने लगा कि राजा, एक साधु ने कहा था कि जिसको ज़रूरत है, जो गरीब है, उनको यहाँ सोने का सिक्का देने के लिए कहा था। तो राजा को गुस्सा आया और कहने लगा, तो क्या मैं आपको गरीब लगता हूँ? मैं राजा हूँ, राजा। इस प्रकार से गुस्से में कहने लगा। तब राजेश करुण स्वर में बोला, राजा जी, यानी राजा साहब, अगर आप एक राजा हो, अगर आपको किसी की ज़रूरत नहीं हो, तो आप दूसरे राज्य पर आक्रमण करने क्यों जा रहे हो? इस बात को सुनकर राजा का दिमाग घूम गया। थोड़ी देर सोचकर, रुककर राजा ने सारे सैनिकों को वापस चलने का आदेश दे दिया। और राजा अपने आप, राजेश की बातों का गहरा असर उनके ऊपर आ गया और फिर बाद में राज्य में गया और उनके सारे भंडार में जो भी था अन्न, वो सारा अन्न जो है लोगों के अंदर बांट दिया। और राजा एक प्रकार का ऐसा ईमानदार बन गया, सभी के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करके वे अपने राज्य में जो है बहुत खुश रहने लगा। इस प्रकार से राजेश की एक बात ने राजा को बदल दिया। इसीलिए इस कहानी का नाम है राजा बदल गया। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।